नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं अनुराग दीक्षित। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा धीरे धीरे चढ़ रहा है। पश्चिम से लेकर पूर्वांचल और रोहेलखंड से लेकर बुंदेलखंड तक राजनीति हर पल नए तेवरों के साथ सामने आ रही है। और सबसे खास अमित शाह की व्यू रचना। आज इस खास पेशकश में आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक एक वोट तक पहुंचने के लिए अमित शाह ने क्या मंत्र दिया और कैसे 2017 वाले करिश्मे को फिर दोहराने का ब्लूप्रिंट बना। साथ ही यह भी आपको दिखाएंगे कौन है यूपी में साइलेंट फैक्टर, जिसके केंद्र में एक बार फिर स्मृति ईरानी आ चुकी हैं। साथ ही बात करेंगे छोटे दलों का कैसा रोल हो रहा है बड़ा। सब पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले सियासी सुपरफास्ट। गोरखपुर में सीएम योगी ने चुनावी तैयारियों का लिया जायजा। कहा 43 लाख परिवारों को मिला पीएम और सीएम आवास। किसी के मकान पर कब्जा करने की नहीं कर सकता कोई हिम्मत। गोरखपुर में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा पहले यूपी के नाम से डरते थे लोग, आज होता है सम्मान। कांग्रेस काल में आता कोरोना तो होता बुरा हाल। सीएम योगी ने गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा 31 साल पहले राम भक्तों पर हुआ था बर्बर हमला। आजमगढ़ को मिलेगी यूनिवर्सिटी की सौगात। 13 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी। 3 नवंबर को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सीएम योगी ने लखनऊ से गौ में दीपक की गाड़ी को रवाना किया। लखनऊ में बीजेपी का पिछड़ा मोर्चा सम्मेलन, निषाद और बिंद सम्मेलन का हुआ आयोजन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हुए शामिल। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में क्लीन स्वीप की तैयारी में बीजेपी। कानपुर बुंदेलखंड की सभी 52 सीटों पर जीत की रणनीति पर चर्चा। धर्मेंद्र प्रधान, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद। यूपी विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी को 24 सीटें दे सकती है बीजेपी। संजय निषाद ने किया दावा। सीएम योगी के गढ़ में कल गरजेंगी प्रियंका गांधी। 30 साल बाद गोरखपुर में कल कांग्रेस की मेगा रैली। करीब 2 लाख लोगों के आने का दावा। कल गोरखपुर में प्रियंका की होने वाली रैली पर बोले अजय लल्लू, ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी रैली, कांग्रेस की जीत की होगी शुरुआत। मिर्जापुर में भड़का एसपी के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम का गुस्सा। पार्टी कार्यकर्ताओं को मंच से उतारा। किसान नौजवान पटेल यात्रा संबोधित करने पहुंचे थे नरेश उत्तम। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग। 1 से 30 नवंबर तक मतदाता बनवा सकेंगे पहचान पत्र। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। अमेठी की गौरीगंज से एसपी विधायक राकेश सिंह कल देंगे इस्तीफा। सड़कों की मरम्मत न होने से है नाराज। इस्तीफे के बाद अनशन करेंगे एसपी विधायक। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की 2 दिवसीय प्रतिज्ञा यात्रा जालौन पहुंची। पीएल पुनिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत यूपी कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। तो दिल्ली का रास्ता वाया यूपी। जी हां, यूपी के विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने का फासला बचा है। राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश तेज है। जातियों का ताना बाना जोड़ा जा रहा है। सामाजिक समीकरणों का एजेंडा सेट किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी को 2022 के लिए मिल गया है चाणक्य मंत्र। अमित शाह का मिशन लखनऊ खास रहा। उनकी कई अहम बैठकें भी हुई। उन्हीं बैठकों में अमित शाह ने इस बार का जीत का मंत्र भी बताया और यह भी साफ कर दिया कि फिर 300 प्लस का आंकड़ा किस तरीके से छूना है। सवाल यही है कि आखिर 2017 के बाद 2022 के महादंगल में बीजेपी के चाणक्य का मास्टर स्ट्रोक क्या होगा। रास्ता वही है, बीजेपी के भीतर सदस्यों की संख्या बढ़ाना। में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। 2017 में कमल का कमाल और अब
2022 की बिसात। यूपी के महासमर में बीजेपी को अपने चाणक्य का वो मंत्र मिल गया जिसके सहारे चुनावी संग्राम में एक बार फिर 300 पार के संकल्प के साथ पार्टी अखाड़े में उतरेगी। गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह ने पहली बार लखनऊ में यूपी बीजेपी मुख्यालय में दस्तक भी दी। इससे पहले 4 घंटे तक सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शाह ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़े समर में बीजेपी की व्यूह रचना कुछ इस तरह है। मेरा परिवार भाजपा परिवार के जरिए घर घर दस्तक देने का प्लान है। विपक्ष की लामबंदी को मोदी योगी के विकास मॉडल से कुंद किया जाएगा। राम मंदिर के साथ साथ काशी, अयोध्या और मथुरा जैसे तीर्थ क्षेत्रों के कायाकल्प पर बड़ा फोकस होगा। 2017 से पहले का हाल बनाम योगी राज में कामकाज जैसे मुद्दे पर प्रचार का एजेंडा है। योगी सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। पिछली सरकार की तुष्टीकरण नीति का घेराव होगा। उधर लखनऊ से गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ भी अपने चिर परिचित तेवरों में दिखे। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में उन्होंने विपक्ष की जमकर क्लास लगाई, साथ ही बीजेपी की उपलब्धियां भी गिनाई। जनता के सामने जा रहे हैं, इस बात को क्यों नहीं बोलते कि 1.5 वर्षों तक कांग्रेस, सपा, बसपा किसी का तो पता नहीं था, ओबीसी का भी पता नहीं था, अन्य दल भी किसी का तो पता नहीं था। तब क्या तो केंद्र सरकार की मदद थी, या प्रदेश सरकार उसका तंत्र था, या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था, और कोई चौथा था ही नहीं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या कितनी थी? 47। आज कितनी है? 304। कितनी है? 304। 2017 के पहले एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के कितने थे? कुल थे 10। आज कितने हैं? 37। ये सब 37 जो है कार्यकर्ता ही हुए हैं ना, कोई बाहर से नहीं टपक के आया है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आप जैसा कार्यकर्ता ही। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन, तो लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सोशल इंजीनियरिंग। हर मोर्चे पर पार्टी एक्शन मोड में जुट गई है। लखनऊ में पिछड़ा मोर्चे के सम्मेलन में सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश तेज है। बीजेपी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन जारी है। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 32 जो पिछड़ी जातियां हैं उनका सम्मेलन करा रही है। नेताओं की बात करें तो इस वक्त आप मंच पर देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य मौजूद हैं, साथ में नरेंद्र कश्यप जो कि बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो मौजूद है, और साथ में निषाद समाज के जो नेता हैं बीजेपी के इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। देखा जाए तो बीजेपी के इस सम्मेलन को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि भाजपा इन सम्मेलनों के जरिए जो पिछड़ा वोट बैंक है, जो कि पिछले काफी समय से बीजेपी के साथ दिख रहा है, उस वोट बैंक को और ज्यादा मजबूत करने में जुटी हुई है। जैसे जैसे यूपी में चुनावी मौसम करीब आ रहा है, विपक्ष की लामबंदी भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के लिए प्रियंका ने आधी आबादी का कार्ड खेला। कांग्रेस ने 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा किया है, तो कांग्रेस की इस रणनीति को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने गांधी परिवार को शिकस्त देने वाली स्मृति ईरानी को मिशन यूपी में उतार दिया। लखनऊ में कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी महिलाओं के साथ राजनीति के डोर को मजबूत करती दिखी। लखनऊ में बुनकर महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में 25 जिलों से 3000 से ज्यादा हुनरमंद महिलाएं पहुंची। लखनऊ में आज महिला कारीगर और बुनकर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। इस कार्यक्रम में तकरीबन 25 जिलों से तकरीबन 3500 से ज़्यादा वे महिलाएं शामिल हुई जो महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, यानी कि जो महिलाएं खुद काम करती हैं, चाहे हम चिकनकारी की बात करें, जरदोजी की बात करें, या फिर जो दूसरे जो हस्तकला उद्योग हैं उनकी बात करें। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाया जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, और न सिर्फ लखनऊ बल्कि लखनऊ के आसपास के जो तमाम ज़िले हैं, या कहीं पूरे प्रदेश के जो ज़िले हैं, जिन ज़िलों की महिलाएं, चाहे हम जरदोजी की बात करें, चिकनकारी की बात करें, या फिर दूसरे वो जो लघु उद्योग हैं जिनमें महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती हैं, उन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। और
लखनऊ में बुनकर महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में 25 जिलों से 3000 से ज्यादा हुनरमंद महिलाएं पहुंची। यूपी की सियासत में आधी आबादी की अपनी ताकत है, जो 2014 से 2019 तक बीजेपी के लिए संजीवनी बनकर उभरी। यूपी में करीब 45.5% महिला वोटर हैं। महिलाओं के 6,46,13,747 वोट पड़े, जबकि पुरुषों के 4,09,06,123 वोट पड़े। 2017 में बीजेपी को 77% महिला वोट मिले। ये बेवजह नहीं है कि बीते कुछ सालों में महिलाओं को चुनाव में साइलेंट फैक्टर कहा गया, जो खामोशी से सत्ता की बिसात बदल देती हैं। शाह के लखनऊ दौरे के बाद भाजपा का आक्रामक चुनावी अभियान और ज्यादा तेज हो चुका है। वहीं कल पार्टी नेताओं के साथ बैठक में अमित शाह ने भाजपा के नेताओं से ये अपील की है कि जब वे चुनावी अभियान में जाएं तो योगी और मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ वे लोगों को सपा सरकार के कुशासन के बारे में भी बताएं। वीडियो न्यूज़ खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए, संगठन के लिए अमित शाह ने जो मंत्र दिया है, वो मंत्र दिया है अपने सदस्यों की संख्या को बढ़ाना, क्योंकि सदस्यता अभियान से बीजेपी की अपनी पहुंच यूपी के घर घर तक बढ़ाना चाहती है। इसके साथ ही हिंदुत्व के कार्ड से विपक्ष के जातीय समीकरणों को काउंटर भी करेगी। साथ ही विकास के शोकेश के जरिए भी अपने कामों का जिक्र करेगी। बूथ स्तर पर लगातार पहुंचने की कोशिश की जाएगी। कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज तैयार कर बम्पर वोटिंग को सुनिश्चित भी करेगी भारतीय जनता पार्टी। और साथ ही साथ जो संवाद होगा वो एग्रेसिव होगा और उसके लिए एक के बाद एक तमाम रैलियां की जाएंगी। इस रणनीति का फायदा वैसे भारतीय जनता पार्टी को 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ। देखिए जरा, 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिले थे, 312 सीटें मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी को लगभग आधा वोट मिला था और सीटों की संख्या तो बहुत कम, गिरकर सिर्फ 47। बाकी राजनीतिक दलों की स्थितियां भी कमोवेश एक सी रहीं। तो दरअसल में वो जो मंत्र है अमित शाह का, उस मंत्र के जरिए ही लगातार बीजेपी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करना चाहती है। यूपी को देश की राजनीतिक प्रयोगशाला का खिताब वैसे यूं ही नहीं, यहां जातीय समीकरणों का ऐसा गुणा गणित है जिसमें छोटे दलों का बड़ा रोल हो जाता है। इसमें एक एक वोट के मायने अहम हैं। 2014 में अमित शाह के प्लान में छोटे दलों को साथ लेकर बीजेपी ने बड़ी लकीर खींच दी। 2014 से 2019 का अमित शाह का प्लान का असर दिखा और ऐतिहासिक सफर का आगाज हुआ। इस बार पूर्वांचल में असर रखने वाले निषाद पार्टी के बीजेपी के साथ गठबंधन की खबर सामने आ चुकी है। शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद अमित शाह से मिले थे, जिसके बाद वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को 24 सीटें दे सकती है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। क्या बात हुई मुलाकात में, उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय जी। अमित शाह से आपने कल मुलाकात की, तो क्या कुछ बातें हुई? कुछ सीटों को लेकर ही बातें हुई, क्योंकि इलेक्शन अब ज़्यादा दूर नहीं है। पहले तो अपने आरक्षण के मुद्दे पर बात हुई कि कितना डेवलपमेंट हुआ था, कितना हुआ, क्या बाकी रह गया, उस पर उन्होंने लोगों से जवाबदेही दिया। दूसरा, कुछ आश्वासन दिया आरक्षण के मुद्दे पर, उसमें लागू हो जाएगा इसे सरकार में? कुछ करना ही नहीं है, ऑलरेडी विसंगति दूर करनी है कि जो त्रुटि है ऑफिस की उसे सुधारना, उन्हें कुछ देना नहीं अलग से कि कहीं कैबिनेट से हो जाएगा ये काम, कैबिनेट से पास। आपके लोग तो ये जानना चाहते हो ना सर, कब तक हो जाएगा ये? हमारे लोग एकदम जान गए हैं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्योंकि 70 जगह 70 नामों से अगर हमारा नाम लिख दिया गया है और हमें कागज़ में मार दिया गया है तो 1961 में हम 70 लाख थे और 2011 में हमें 3000 कर दिया, तो उस कलम से मारने वालों के उसे हटाने में टाइम लगता है। दूसरा, अमित शाह जी ने क्या आपको आश्वासन दिया, कब तक कर देंगे? आश्वासन दिया कि जो भी काम है उसे जल्दी करो और बहुत जल्द है। 21 नवंबर को विश्व मछुआ दिवस है, उसके अवसर पर रमा देवी अम्बेडकर पार्क में मैदान में हम लोग पिछले 15 सितंबर 2016 को एक विशाल रैली की थी। तो इस बार विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर फिर विशाल रैली आ रही है और उसमें माननीय अमित शाह जी खुद मुख्य अतिथि होंगे। सीटों को लेकर भी कल बात हुई, विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें आप लड़ने जा रहे हैं या मांग रहे हैं? निश्चित रूप से उनसे बात हुई कि जो सीटें निषाद पार्टी को अपने सिंबल पर लड़ना उसे पहले चिन्हित कर दिया जाए, जो हमारे लोग तैयारी करें और जल्दी कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने निर्देश जारी किया कि भाई कितनी सीटों की डिमांड आपने रखी है? हमने तो सीटें देखिए 70 सीटें तो हमने निषाद बाहुल दे रखी हैं, लेकिन उसमें से हमको लगता है कि 2 दर्जन सीटें हम लोग मिलनी चाहिए। 2 दर्जन मिलनी चाहिए।
और कितनी जीतेंगे आप उसमें से? और हमारा स्ट्राइक रेट तो हमेशा रहा। गोरखपुर में आपने देखा होगा 2019 में सपा बसपा एक हो गए थे, मुसलमान यादव एक हो गए थे, जिसका टिकट दिया था वो हो गए थे, 5 वोट इकट्ठा था, फिर भी निषाद इकट्ठे हो गए, मोदी जी के साथ खड़े हो गए, जीत हुई। और जितना भी सीटें आएंगी उसमें 100% स्ट्राइक रेट होगा हमारा। बिल्कुल। तो संजय निषाद जी को उम्मीद है कि बीजेपी उनको कम से कम 2 दर्जन सीटें देगी और उन सभी सीटों पर वो जीत हासिल करेंगे। वीडियो इंस्पेक्टर के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। 2022 के महादंगल में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो। इकतीस अक्टूबर को गोरखपुर में होने वाली प्रियंका गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। करीब 30 साल बाद कांग्रेस की इतनी बड़ी रैली गोरखपुर में होने जा रही है। रैली में शामिल होने के लिए 1.5 से 2 लाख लोगों को न्योता दिया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू का दावा है कि यह रैली पूर्वांचल की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से ही नहीं, बाकी राजनीतिक दलों के लिहाज से। तो देखना होगा कि रैली में कितनी भीड़ जुटती है। 2022 के महादंगल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।